औरत अपने पति के सामने चुपचाप खड़ी हुई है और वह आराम से उसके पैरों को बांधने का काम कर रहा है। रस्सी पतली है पर औरत छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर रही क्योंकि उसे उसके पति ने खरीदा है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती। छोटी रस्सी से बंधी होने की वजह से वो औरत बस छोटे छोटे कदमों में ही चल पा रही थी। रात में पति देखता है कि कहीं रस्सी खोली तो नहीं गई। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ या समस्या लगती है तो उस स्थिति में औरत को पिटाई खानी पड़ती है। बगल वाले कमरे में बेटी लिसा को लगभग हर रात अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ के लिए थोड़ी दुखी लगती है, लेकिन उसके और उसके पिता के बीच का रिश्ता काफी अच्छा और मजबूत है और वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। पिता हर हफ्ते उसे बेसबॉल मैच दिखाने ले जाते हैं। घर से निकलते वक्त वो हमेशा औरत को अंदर बंद कर देता है। लिसा अपने पिता के साथ बाहर घूमने गई थी। खुश बेटी को देखकर पिता ने प्यार से उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया। चाहे उसके पिता उसकी माँ के साथ कैसे भी व्यवहार करे, वह हमेशा अपने पिता को पसंद करती और उनकी प्रशंसा करती है। घर में औरत भी खाली नहीं बैठी है। वो दरवाजे के बाहर से पूछती है, नींद की गोली मिली? बाहर से कोई कुछ नहीं कहता, बस दरवाजे की दरार से एक कागज का पैकेट अंदर सरका देता है। औरत की मदद करने वाला आदमी माइकल है, जो उसके पति का नौकर है। जब पिता और बेटी घर वापस आए तो उनके लिए रात का खाना पहले से ही तैयार था। औरत बेडरूम में रहती है, उसे टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं है। वैसे इससे उसे दवा मिलाने का एक अच्छा मौका मिल गया। पति खाना खाकर बेडरूम में लौटता है और वहाँ जाकर पानी का गिलास पी लेता है और बेहोश हो जाता है। औरत को लगता है कि अब वो आजाद है। वह लिसा के कमरे में जाकर उसे उठाती है, सोचते हुए कि वह अपनी बेटी को साथ ले जाएगी। महिला को हैरानी हुई कि लिसा उठने के बाद अपने पापा को जगाना चाहती थी। जब औरत देखती है कि लिसा अपनी बात पर अड़ी हुई है तो वह अकेले निकलने का सोचती है। लिसा ने अचानक शराब की बोतल उठाई और अपनी माँ को धमकाने लगी। जब दोनों आमने सामने होते हैं तब पति जाग जाता है। वह अब औरत को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वह नमक का पानी लाकर कपड़े को उसमें अच्छे से भिगोता है। पानी निचोड़कर वह औरत पर बार बार वार करता है, जिससे औरत की हालत और गंभीर हो जाती है। बगल वाले कमरे में लिसा अपनी माँ के रोने की आवाज सुनते हुए आराम से एक गाना गुनगुना रही थी। अगले दिन माइकल ने कहा कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी और पूछा कि क्या वो बीमार है। लिसा यह सारी बातें ध्यान से सुन लेती है। लिसा को लग रहा है कि माइकल में कुछ गड़बड़ है तो वह तुरंत अपने पिता के पास चली जाती है। वह कहती है कि माइकल उसकी माँ को लेकर भागने की सोच रहा है। पिता यह सुनकर बिना कुछ कहे और कुछ सोचे समझे बाहर चला जाता है। उसके दिमाग में एक अजीब और खतरनाक प्लान चल रहा है, इसलिए पिता एक क्रूर योजना बनाता है। अगले दिन आदमी ने माइकल से कहा, रात को कुछ सामान लेने चलना है। घर का नौकर होने की वजह से माइकल ने तुरंत हाँ कर दी। आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर माइकल को लेकर दूर के चौराहे तक जाने के लिए निकलता है। कोई भी सामान देने नहीं आएगा, ये तो केवल उस आदमी का बहाना था। दोनों ने काफी देर इंतजार किया और माइकल से और नहीं रुका गया तो वह पीछे के छोटे जंगल में चला गया। आदमी तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। जब माइकल टॉयलेट से वापस आता है तो देखता है कि आदमी गायब है। पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। माइकल धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलने लगा। अचानक आदमी ने उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। महिला एक तरफ डर के मारे कांप रही थी, लेकिन माइकल अचानक उठ खड़ा हुआ और एक कांच के टुकड़े से उस आदमी का गला रेत दिया। महिला को अंदाजा भी नहीं था कि माइकल इतना खतरनाक कदम उठाएगा। अब जब यह सब हो गया है, माइकल रुकता है और औरत घर चली जाती है। जब वो देखती है कि उसकी बेटी अभी भी गहरी नींद में है तो वो राहत महसूस करती है और इससे निपटने का तरीका सोचने लगती है। अगले दिन लिसा उठती है और देखती है कि हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा खुला हुआ है। वह जोर से उस औरत से पूछती है, पापा कहाँ हैं? औरत आराम से कहती है कि वह कल रात बाहर गए थे और तब से वापस नहीं आए। लिसा देखती है कि पिता घर पर नहीं है, दरवाजा खुला है और माँ भी नहीं भागी है, तो वह सोचती है कि चलो माँ पर भरोसा कर लेते हैं। तो उसने माँ के पैरों की रस्सियां खोल दी। लिसा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसका पिता के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए अब जब उसे पापा गायब हैं, वो हर रोज उन्हें ढूंढने निकल जाती है। माइकल देखता है कि लिसा का मूड खराब है तो वह उसे खुश करने के लिए एक छोटा सा पपी ले आता है, लेकिन लिसा उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। लिसा के घर में घुसते ही औरत ने परेशान होकर माइकल से पूछा, क्या हमारा राज खुल गया है? हालांकि लिसा वहां से नहीं गई थी। दोनों की बातें सुनकर उसे शक हो जाता है कि उसके पिता को शायद इन्हीं दोनों ने मारा है। रात में जब उसकी माँ गहरी नींद में थी, लिसा चुपके से कपड़े के टुकड़ों से अपनी माँ को बांध देती है।